17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में रहेगा। उसके सहयोगी चेतन गौर और शरद जायसवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लोकायुक्त ने फिलहाल तीनों की रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद तीनों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन सवाल वही, गोल्डन कार का मालिक कौन? देखिए खास रिपोर्ट। चेतन, गोल्डन कार आपकी थी क्या? कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और लगता है वो चिड़िया वापस आ गई है। नहीं तो मुमकिन है पिछले साल दिसंबर में भोपाल के बाहरी इलाके में खड़ी एक लावारिस कार से 52 किलो सोना मिलता है, करोड़ों की नकदी मिलती है और कमाल की बात यह है कि इसे कोई अपना बता ही नहीं रहा। काश अनक्लेम्ड लॉटरी टिकट भी ऐसे ही मिलते। एक रहस्यमयी कार, ढेर सारा खजाना और एक कहानी जो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। शोले और धूम को भूल जाइए, भोपाल में कौन बनेगा गोल्डपति चल रहा है। चेतन, गोल्डन कार आपकी थी क्या? सूचना की बात है कि कहाँ पे वो गाड़ी थी, कैसे वहाँ पहुँची, तो इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। इसके बारे में पहले तो इनकम टैक्स के पास क्या जानकारी है, वहाँ से भी हम जानकारी शेयर कर सकते हैं। और क्या वो हमारे क्राइम में कनेक्टेड है या नहीं। कनेक्टेड होगा तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो हम उस विभाग से मांग सकते हैं। 52 किलो सोना यानी टनों खुशियां, पर जिसे ये खुशियां मिलनी थी वो गायब है। क्या भोपाल अचानक अमीरों के भूलने की राजधानी बन गया या फिर किसी ने त्याग का नया रिकॉर्ड बना दिया है? अब आते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र सौरभ शर्मा पर। कभी करोड़ों में खेलने वाला ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ये पूर्व कांस्टेबल आज न्यायिक हिरासत में है, अपने साथी चेतन गौर और शरद जायसवाल के साथ। 17 फरवरी तक जेल की सलाखें इनका नया पता है। मजे की बात है, जिसकी कार है उसे भी सोने से इनकार है। देखिए, गोल्डन कार के बारे में मात्र ये कहते हुए कि चेतन के नाम पे रजिस्ट्रेशन है, पर चेतन के पास से वो गाड़ी जब्त नहीं हुई और ना ही वो सारा आइटम जो है उसके पास से जब्त हुआ। इस संबंध में चेतन ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि उसमें रखा हुआ माल या उसमें जो भी चीज़ें हैं उससे उसका कोई सरोकार नहीं है। आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बात चल रही है कि किस प्रकार से क्या है, किसका माल है, ये सब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स या और प्रॉपर्टीज़ जो जब्त हो रही हैं उससे पता चलेगा। चेतन का इससे कोई भी सरोकार नहीं। आपको लगता है देश आज भी सोने की चिड़िया है और जो चेतन के पास से मिला है इतना गोल्ड, देश आज से सोने की चिड़िया नहीं, काफ़ी समय से सोने की चिड़िया है। छुपी हुई हैं बातें, सब सामने आ रही हैं। मात्र मैं ये कहूँगा कि किसी की कार में कोई भी चीज़ जब्त हो जाए या मिले जो उसके एब्सेंस में, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाता कि उसका मालिक या उसका जो रजिस्ट्रेशन है वही अपराधी है। अपराध क्या है, अपराध के संबंध में किस प्रकार की कड़ियाँ मिल रही हैं, इसको देखा जाना इम्पॉर्टेंट है। इतना सारा जो आप कह रहे हैं कि सोने की चिड़िया है और ये है अपना देश, और सोना यदि कहीं मिल रहा है, जा रहा है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि कहीं छुपा हुआ था, कहीं ना कहीं से तो खरीदा हुआ होगा। सारी चीज़ें आएंगी, सब चीज़ें पता लग जाएंगी। वैसे हिरासत में सौरभ के साथियों को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पैकेज मिलने की चर्चा खूब रही। बताया गया कि उनके लिए लोकायुक्त कार्यालय के किचन में खाना बना, जिसे खिलाने से पहले अफसर खुद टेस्ट करते रहे ताकि कहीं कोई गोल्डन ट्विस्ट ना आ जाए। गोल्ड और कैश की कहानी शुरू हुई थी 19 दिसंबर की रात, जब इनकम टैक्स विभाग ने इस इनोवा कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश बरामद किया। इसके बाद मामला लोकायुक्त, ईडी, इनकम टैक्स और अब डीआरआई के पास पहुंच गया है। लगता है ये केस सरकारी विभागों के लिए पासिंग द पार्सल गेम बन गया है। अब थोड़ी और गंभीर बात, सौरभ शर्मा का सुनहरा साम्राज्य ध्वस्त हो रहा है। 50 से ज्यादा बेनामी प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है। 30 से अधिक लोगों को नोटिस भेजा गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तक फैली उसकी संपत्तियों की जांच शुरू हो चुकी है। कागजात बताते हैं कि कई प्रॉपर्टी उसके रिश्तेदारों के नाम पर थी, लेकिन असली रजिस्ट्रियां सौरभ शर्मा के पास ही थीं। कुछ संपत्तियों की पावर ऑफ अटर्नी भी दूसरों के नाम कराई गई। यानी भाई साहब सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी गेम में भी उस्ताद निकले। वैसे आयकर, ईडी, लोकायुक्त तो पता नहीं लगा पाई। अब डीआरआई इस पहेली को सुलझाने में जुट गई है।
क्या ये सोना विदेश से तस्करी करके लाया गया था या फिर ये देश के सबसे बड़े लॉस्ट एंड फाउंड केस का हिस्सा है? खैर, आपको अगर सड़क किनारे खड़ा कोई गाड़ी चेक करता दिखे तो चौंकिएगा मत। शायद वो भी अपनी गोल्डन इनोवा खोज रहा हो, या कोई इंसान अपनी कार में कुछ ढूंढते हुए दिखे तो हो सकता है वो 52 किलो सोने का भूला हुआ मालिक हो। भोपाल से अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।